बोलिए सर। ये बड़ी दुखद बात है कि मेरठ में आनंद हॉस्पिटल के मालिक श्री हरिओम आनंद द्वारा कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली गई। पर उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि हरिओम आनंद के परिवार वालों द्वारा मुझ पर और शुभारती के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मेरी कोई देनदारी थी और उस देनदारी को ध्यान में रखते हुए वो करोड़ों रुपए का कर्जा लोगों से लेते रहे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हरिओम आनंद जी को ट्रस्ट के खिलाफ कार्यवाही करने के कारण 7 मई 2005 को ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया गया था। उसका उन्होंने चैलेंज किया था मेरठ में सिविल कोर्ट में सीनियर डिवीजन जज साहब के यहाँ, जो कि वो हार गए। उसके बाद उन्होंने उसको रिवीजन में दायर किया माननीय उच्च न्यायालय में और उन्होंने 28/11/2006 को उस केस को भी अपने वापस ले लिया। तो ये कहना कि उनको अविधिक रूप से निकाला गया, ये बिल्कुल गलत है। उनको पूरी तरह से विधिक रूप से निकाला गया और उस संदर्भ में किसी भी लेन देन के बारे की जो भी बात है वो वहीं पर उसका पटाक्षेप हो जाता है कि जब कोर्ट से वो हार गए और उसके बाद आगे उन्होंने किसी और आगे उच्च कोर्ट में जाने की उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, वो गए नहीं। इसके मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। रही बात लोकप्रिय अस्पताल के शेयर्स की, वो मैंने पूरा दाम देकर और उनसे शेयर्स लिए हैं, उनको पूरा उसका भुगतान किया गया है। शुभारती के ऊपर उनका लगभग जो लोन था वो लगभग उनका रहा होगा लगभग 70-80 लाख के करीब, जो मैं ब्याज के उनको वापस दिया गया। उनका ये कहना है कि साहब इसमें ट्रस्ट के अंदर हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए थी। ये ट्रस्ट के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ट्रस्ट एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, पब्लिक के लिए होता है। उसमें जो भी ट्रस्टीज होते हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक कि वो ट्रस्टी होते हैं और उसका उनको जो काम करते हैं उसका उनको वेतन मिलता है। लेकिन ये नहीं होता है कि ट्रस्ट में से कुछ चीज हिस्सेदारी करके, कंपनी नहीं है ये कि जो उसमें से हिस्सेदारी करके और किसी को दे दी जाए। और इस बात का तो जब वो कोर्ट से हार गए थे तो तभी तक पटाक्षेप हो गया था। उनकी बेटी का ये आरोप लगाना कि मैंने कुछ उनको देने का वादा किया था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और ये कहना कि मैंने और मेरी पत्नी ने उसके बाद वो मना कर दिया, जब हमने वादा ही नहीं किया था तो मना कहाँ करते। और कोई बनता ही हिसाब किताब ही उनका नहीं बनता था। और मुझे तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि वो अपने ही कारण से, जो उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा लिया हुआ था जिसको वो वापस नहीं कर पा रहे थे, और उसी वजह से उन्होंने अपने अस्पताल के शेयर भी बेच दिए थे। इसी तनाव में, और हो सकता है कि कुछ घर के भी कारण हो, क्योंकि एक बात जो एक बड़े अखबार ने भी छापी थी कि मृत्यु से बिल्कुल पहले उन्होंने कहा था अपनी बेटी मानसी से कि मानसी अब तेरी भी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो इसके मतलब कोई ऐसी परेशानी थी मानसी के संदर्भ में जो हरिओम आनंद जी के न रहने से दूर हो जाती है। इन सब बातों की जांच होनी चाहिए कि उन पे क्या दबाव था। और एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जहां तक शुभारती से किसी पैसे की देनदारी का सवाल है, 2005 में उनको निकाला गया था और 2005 के बाद 2006 तक वो केस सब हार चुके थे। अब 14 साल के बाद अगर कोई कहे कि सर हमारी देनदारी बनती थी, तो ये हास्यास्पद है, किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी लोगों से यही अपील है कि इन बेबुनियाद बातों को ना सुने, उनको विश्वास ना करें। और हरिओम आनंद जी के परिवार वालों से, खासतौर से मानसी से मेरा ये एक निवेदन है कि वो गलत रास्ते को छोड़ें, सच्चाई के ऊपर रहें और सच्चाई के ऊपर रहकर जो भी उनको बात करनी है वो कहें। ये हम सब लोगों के लिए दुख की बात है, क्योंकि हरिओम आनंद ने मेरे साथ भी काफी काम किया, मुझे उनसे व्यक्तिगत तौर पर लगाव रहा है। हम सब लोगों के लिए दुख की बात है कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन उनकी आत्महत्या को गलत तरीके से भुनाने की कोशिश न की।